बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बस कैसे हैं आप सब। अच्छा देखें, आज ना मेरे किचन में रेसिपी की तरफ आते हैं। आज मेरे किचन में बन रहे हैं, ये मैंने एक आलू लिया बड़ा, और देखें मैंने कितना वाइट, मैंने बिल्कुल नीट पानी कर दिया था, तो अब फिर थोड़ा सा मैला हो गया। अब मैं इसको निचोड़ के अच्छी तरह दोनों हाथों से, तो मैं इसमें ये मैंने 1 टेबल स्पून बेसन लिया है, ठीक है, इसमें मैं रखने लगी हूँ। आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। ये मैं बाकी ना छन्नी में निकाल के लेके आती हूँ। अच्छा, ये मैंने बेसन जो है इस आलू के साथ मिक्स करना है। ये मैं बॉल्स बनाने रखी हूँ आलू के, लच्छा आलू के, ठीक है। और ये मसाले मैं बता दूँ क्या क्या है। ये मैंने गरम मसाला नहीं लिया, ये गरम मसाले की शक्ल में है कि मेरे ना ज़ीरा, काली मिर्च और थोड़ा सा धनिया साबुत लेके मैंने तीनों को ग्राइंड कर लिया था, मोटा थोड़ा सा पकौड़ों के लिए। अब मैं वो डालने लगी हूँ। ये धनिया पिसा हुआ थोड़ा सा, देख लें कितना कितना है। अपने हिसाब से जितने आपकी चीज़ उतना डाल लें, लेकिन मेरी जितनी है, कुटी मिर्च 2 चुटकी, हल्दी 1 चुटकी, ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी, ठीक है। अच्छा, बीच में नमक नमक भी था। इसको मैं अच्छी तरह मसल लूँ। चलिए अब ना आप मेरी रेसिपी बनाते हैं। चलिए मैं देखें, मैंने मसल ली अच्छी तरह। बेसन हल्का सा डालना है, कोट हो गया जितना कि ये बॉल बन जाए ऐसे, ठीक है, ऐसे बॉल। चलें अब रेसिपी बनाते हैं, शुरू करते हैं। आए, मैंने ऑयल डाला हुआ है कढ़ाई में, देखें, ठीक है। और इसको दबाना है, अगर पानी निकलता है तो निकले, कोई मसला नहीं। ये बना के फिर मैंने एक और, इसके 2-3 स्टेप जाने हैं। अब आप देखिए कि रेसिपी बनती कैसी है। बड़ी शानदार आज बनने वाली है। मैंने आप लोगों का था मैं नहीं लेके आऊँगी फिर, ठीक है। दबाना इसे खूब है, ठीक है। चले मैं सारे डालती हूँ, फिर जब थोड़े लाइट गोल्डन पलटूंगी फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये देखें माशाल्लाह कितने मज़े के बने हैं, यम्मी से। अब मैं इसको निकालती हूँ सारों को। चलिए आगे मैं बताती हूँ क्या करना। उम्मीद है आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, आज मैं आपको बता दूँ मसाला मैंने कैसे, प्याज लहसुन मैंने फ्राई किया। 1 चम्मच ऑयल में 3 प्याज डाले। मुझे कल भी चाहिए, मैं किसी और हंडिया में डालना था, मैंने फिर इकट्ठा ही बना लिया। ये हम 1 हफ्ता पेस्ट रख सकते हैं फ्रिज में। मैंने 2 प्याज लिए थे, 3 बड़े प्याज लिए। 3 प्याज और 1 लहसुन का बड़ा फूल लेके मैंने इसको फ्राई किया 1 ऑयल चम्मच में। फ्राई करके फिर उसके बाद मैंने ठंडा किया, थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के ब्लेंडर कर लिया। अब ये कुक हुआ हुआ, इसको कोई इतनी ज़रूरत नहीं पकाने की, ठीक है। बड़ी शानदार रेसिपी बन रही है, आगे आप देखिएगा, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, बड़ी आखिर तक बहुत अच्छी है। ये मैंने अब टमाटर डाल दिए, ठीक है। और ये मसाले, नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर, इसको मैं थोड़ा सा भून लूँ, हल्का सा टमाटर सॉफ्ट हो जाए, फिर मैं आगे मिलती हूँ। दही 2 चम्मच फेंट लिया, अब वो डाल रही हूँ, ठीक है। बर्तनों को अच्छी तरह साफ किया करें। अच्छा, ये थोड़ा सा रख देंगे, थोड़ा सा कुक हो ले, फिर बताती हूँ आगे क्या चीज़ बनने जा रही है। ये फिर मैं कहूँगी यूट्यूब पे मेरी ये डिश होगी जैसे मैं बना रही हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। ये अब जो मैंने बॉल्स फ्राई की है ना, ठीक है, देखें कितने शानदार है। अब मैं ये डालने लगी हूँ।
ये बन गया कोफ्ते, आलू के कोफ्ते। ये हैं आलू के लच्छे वाले कोफ्ते, ठीक है। ये माशाल्लाह डिश मेरी है यूट्यूब पे। अब फिर आप ज़रूर बनाइए, यकीन जाने बहुत ही टेस्टी बनेंगे ये वाले, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। अच्छा ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है सालन कोफ्ता मेरा, ठीक है। अब इसको मैं इधर रखती हूँ दूसरे चूल्हे पे, जितना इधर ये इतने चूल्हे पे मैं रखने लगी हूँ। थोड़े से और हो जाए तो उतनी देर में दूसरी डिश पे आती हूँ। ये दम पे मैंने रख दिए। दूसरी डिश मेरी बनने वाली है, मैंने ज़ीरा चावल बनाने लगी हूँ, ठीक है। फिर आगे बताती हूँ ज़ीरा चावल को मैंने क्या करना है। वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा एंड तक, बड़ी मज़े की चीज़ बनने वाली है। मैंने इसमें 4-6 काली मिर्चें, 2 लौंग फेंके हैं बीच में अभी। अच्छा ये चावल मैंने डाल दिया, ठीक है। चलिए अब ये कुक होते हैं तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने सिर्फ काली मिर्च और लौंग 2-3 डाले, 4-6 काली मिर्च, ठीक है। चलिए मैं आँच तेज़ करती हूँ, जैसे ही उबाला आता है तो फिर मैं आगे मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। अच्छा ये देखें चावलों को माशाल्लाह दम पे आ गए, ठीक है। अब मैं डालने लगी हूँ सबसे पहले पुदीना, मैंने सुखा के बोतल भर के रखी हूँ। सारी चीज़ें मैं एक दिन आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। ये पुदीना है, खुशक, मैंने आपको कहा था बड़ी मज़े की मैं डिश बना रही हूँ माशाल्लाह। आज तो आप ज़बरदस्त खुश हो जाएंगे, बड़ी अच्छी डिश आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब खुश हो जाएंगे इस डिश में। चले अब दम पे है, मैं ऊपर से ईशा की नमाज हमारी हो रही, मैं वो पढ़ लूँ, फिर दम पे है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आप लोगों से। ये इतनी हल्की मैंने आज करी, कोई तवा मैं नहीं रखती, कुछ नहीं। अभी मेरे पैन ये हल्के वाले हैं, भारी स्टील नहीं है। मैंने इतनी लाइट आंच पे ही दम देना, 10 मिनट बाद, 7-8 मिनट बाद आ जाऊँगी इंशाल्लाह। व्यूअर्स देखें माशाल्लाह दम आ गया, चूल्हा बंद कर दिया, देखें स्टीम, ठीक है। चले अब मैं डिश आउट करती हूँ तो फिर आप लोगों को पूरी डिश दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी। अच्छा एक बात आपको मैं चेक करवा दूँ, आप जब काम करें साथ साथ चूल्हा अपना साफ करते रहे करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं नीचे से मसाला आ रहा है, मैंने ऊपर डाला था ना सारा। मैं सारी डिश आउट करके तो आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा मैं सबसे पहले डिश देख लें मेरी, माशाल्लाह ये न्यू डिश है यूट्यूब पे, ठीक है। मैंने आपसे वादा किया न्यू लेके आऊँगी। ये मैंने कोफ्ता जैसे बनाया है, आलू क्रश करके, फिर उसमें बेसन डाल के, मसाले डाल के, उसको दबा के, ऑयल गरम करके, उसको फ्राई करके, फिर मसाला तैयार किया हंडिया का, फिर उसमें रोस्ट किए, रोस्ट करके मैंने लेदर रख दिए। फिर आप लोगों के सामने मैंने चावलों को तड़का लगाया, ज़ीरा मसाला लगा के, फिर उसके बाद मैंने दम पे ये सारा सिस्टम डाल दिया, ठीक है। अब माशाल्लाह आप लोग डिश देख लें कि ऐसा कोफ्ता वाला पुलाव अभी तक नहीं आया, आलू कोफ्ता पुलाव, ठीक है। ये आप माशाल्लाह खाएंगे तो तारीफ़ करेंगे और खुश भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। बच्चे भी खुश होंगे, अपनी फैमिली में, भाइयों बहनों में, सब में ये शेयर करें। ये मैंने अफ्तारी का मैं पुलाव दिया है। और मेरे नए आने वाले व्यूअर जो है मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। सबका ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। सब बड़े छोटों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।